हैं आपके 7.2 में जो यूज होंगे, ठीक है ना। जैसे कोस का साइन का डिफरेंस, कोस या फिर साइन का डिफरेंशिएशन, इसका डिफरेंशिएशन एक्स के रेस्पेक्ट। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होता है, कोस एक्स, ठीक है ना। ये याद करना है आपको, सिंपल सी बात है। साइन का डिफरेंशिएशन क्या होगा, कोस। जो एंगल होगा वो सेम रहेगा, ठीक है ना। आगे मैं एंगल का भी बताऊंगा। जो इसका एंगल एक्स है, एक्स का डिफरेंशिएशन बताया था मैंने 1 होता है, वो 1 मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 1 ही होगा, मतलब कोस एक्स ही होगा। इसी प्रकार कोस एक्स का डिफरेंशिएशन, कोस का होता है माइनस साइन एक्स, ठीक है ना। आपको याद रखना है कोस का डिफरेंशिएशन साइन होता है, ठीक है ना। जो एंगल होगा वो सेम रहेगा और फिर उस एंगल का भी होगा, ठीक है ना। इसी प्रकार tan x का डिफरेंशिएशन सेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार कोण का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट माइनस कोसेकेंड स्क्वायर। इसी प्रकार सेकेंड का डिफरेंशिएशन होगा x के रेस्पेक्ट सेकेंड x tan x। फिर होगा कोसेकेंड का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट माइनस कोसेकेंड x कोट x। ये आपको याद रखने हैं 6 फॉर्मूले हैं जो इस सोसाइटी बार बार यूज होंगे, ठीक है ना। देखो अब जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा आपके पास, क्वेश्चन जैसे ये है, हम y मान लेंगे। एक क्वेश्चन है cos 5x, एक क्वेश्चन है आपके पास y इज इक्वल टू cos x की पावर 4। ये आपके पास दो क्वेश्चन है। कैसे करना है आपको, y का क्या है, आपको डिफरेंशिएशन dy और dx होता है, ठीक है ना। सबसे पहले आपको क्या करना है, cos का डिफरेंशिएशन। सबसे पहले देखना आपको जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है इसकी पावर है या नहीं। cos की कोई पावर है नहीं है, पावर नहीं है तो डायरेक्ट किसका होगा, cos का। यदि पावर नहीं है तो cos का क्या मैंने लिखवाया था, cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, ठीक है ना, माइनस साइन। और एंगल क्या रखना है, सेम। एंगल क्या रखना है आपको, 5x है यहाँ पर तो 5x, सॉरी 5x। फिर आपको एक और चीज करनी है, जो एंगल बच गया, जो ये एंगल था 5x, इसका वो डिफरेंशिएशन होगा। 5x का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 5, इसका क्या है, इसके मल्टीप्लाई, ठीक है ना। याद रखना सबसे पहले इसकी पावर का होगा, पावर 1 है तो पावर का नहीं होगा। यदि पावर 2 होगी तो 2 पावर आगे आएगी और एक कम हो जाएगी, ठीक है ना। पावर इसमें है नहीं तो कोस का होगा, कोस का साइन होगा माइनस साइन, मैंने ये फॉर्मूला लिखवाया था आपको। और फिर एंगल सेम डिक्टो, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्रिक का। फिर जो एंगल है उसका डिफरेंशिएशन 5x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 5 आ जाएगा। यदि मान लो ये क्वेश्चन इस प्रकार से होता, cos स्क्वायर 5x या क्यूब मान लो 4 मान लो, ये ट्रिग्नोमेट्री की पावर होनी चाहिए, ठीक है ना। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की y का dy ओवर dx पावर आ गया है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर है, सबसे पहले क्या होगा, इसका पावर का पावर आ गया है और इस ट्रिग्नोमेट्री की एक पावर कम हो जाएगी, ठीक है ना। अब मैंने सबसे पहले किसका क्या है, पावर का। पावर के बाद आपको क्या करना है, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। कोस है, कोस का मैंने बताया था माइनस साइन,
मल्टीप्लाई के अंदर ही होगा माइनस साइन, और जो एंगल है वो सेम लिखा जाएगा 5x। फिर इस एंगल का होगा, एंगल 5x है, अब इस एंगल का 5x का 5 मल्टीप्लाई है, अभी इसकी मल्टीप्लाई करोगे -20 कोस क्यूब 5x साइन 5x, ये इसका क्या जाएगा आंसर। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर का करना है, फिर उसकी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर उसके एंगल का। देखो सबसे पहले किसका होगा, सबसे पहले होगा पावर का, फिर मल्टीप्लाई में ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, फिर एंगल, एंगल का, ठीक है ये एंगल। पहले डिफरेंस में पावर का होगा, पावर आगे आएगी, फिर पावर एक कम होगी, फिर मल्टीप्लाई में जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, जैसे पावर आगे आ गई, फिर जो ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस, कोस का क्या होगा माइनस साइन, साइन हो जाएगा जो भी है, एंगल सेम रहेगा, फिर उस एंगल का 5x एंगल और 5x का 5, ठीक है ना। इस प्रकार से आपको इसका डिफरेंशिएशन करना है। ये पावर देखनी है कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की या फिर उसके एंगल की। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखो, y का dy/dx, ये पावर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की नहीं है, इस एंगल की है, मतलब x की पावर 4 है, ठीक है ना। ये क्या है एंगल, ठीक है ना। एंगल का तो होगा नहीं, सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, पावर है नहीं तो फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस का माइनस साइन, एंगल सेम, फिर इस एंगल का, एंगल की अब पावर आ गया है, एक पावर कम होगी, ये फिर आ जाएगा इसका डिफरेंस। आपको इस तरह से इस एक्सरसाइज में करना है। सबसे पहले ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर, फिर एक पावर कम, फिर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का डिफरेंशिएशन, फिर उसका एंगल का डिफरेंशिएशन। जब तक डिफरेंशिएशन नहीं, एंगल का डिफरेंशिएशन नहीं होगा तब तक उनका पावर का ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का नहीं हो जाता है तब तक, ठीक है ना। देखो एक जनरल क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन और देखो, y = कोट की पावर p x की पावर q, जनरल फॉर्मूला है y का dy/dx। अब देखो ट्रिग्नोमेट्रिक की पावर p है तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का होगा, पावर का होगा, मतलब पावर आगे आएगी, एक पावर क्या होगी कम, और एंगल क्या रहेगा सेम, ठीक है ना। पावर का हो चुका, पावर का हो चुका, अब किसका करना है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। ट्रिग्नोमेट्रिक कोट, कोट का क्या होता है मल्टीप्लाई माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, और एंगल सेम, ठीक है ना। फिर इसकी मल्टीप्लाई में ही किसका करना है एंगल का, x की पावर q, q आगे आएगा, एक पावर कम होगी, ठीक है ना। इस प्रकार से आपका क्या आ जाएगा आंसर, dy/dx = pq, मल्टीप्लाई में है pq, और ये माइनस b, कोट की पावर p-1, x की पावर q, एंगल है ये। अब इसका माइनस कोसेकेंट स्क्वायर, माइनस बाहर ले चुके, x की पावर √q-, कोई दिक्कत। इस तरह आपको इस एक्सरसाइज को करना है। ये 6 फॉर्मूले हैं, ये बार बार यूज होंगे आपके। y = कोसेकेंट √2x+3, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है। y का क्या होगा dy/dx, मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर 1 है तो उसका होना नहीं है, सेम रहेगा, मतलब पावर जैसे आप आगे लेके आओगे कोसेकेंट की, जो भी है जैसे पावर आगे आ गई, और एक पावर कम करोगे आप तो इसकी पावर 0, किसी की पावर जैसे मतलब इस फंक्शन की जिसकी पावर 0 होगी उसका डिफरेंस करोगे तो 1 आएगा, इसलिए मैं 1 होगी पावर तो आपको कुछ नहीं करना, सेम रहने देना, ठीक है ना।
चेंजमेंट नहीं होगा, मतलब 1 ही आएगा। हो जाएगा इस तरह। तो कोसिकेंट का होगा डायरेक्ट। कोसिकेंट का क्या होता है? माइनस कोसिकेंट एक्स, एक्स किसका मतलब एंगल, और कोट एक्स, कोट एक्स मतलब इसका एंगल। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक इस फंक्शन का कोसिकेंट क्या है? तो कोसिकेंट कोट एंगल जो रहेगा वो सेम। अब आपको मल्टीप्लाई में क्या करना है? जो ये एंगल है रूट का, मतलब रूट का आपको बताया था मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज में, जो ये रूट नीचे आएगा 2x + 3, 2 से मल्टीप्लाई, फिर इसकी मल्टीप्लाई में जो रूट है उसके अंदर 2x का 2 मल्टीप्लाई नहीं मतलब प्लस में 3 का कोशेंट 0 है ना, मतलब 0 का कोई रोग नहीं है, मतलब 2 आ जाएगा इसका, और 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। आपका आंसर क्या आ जाएगा? ठीक है ना, ये हो जाएगा। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y = रूट साइन रूट x। देखो y का dy और dx, रूट आ गया, ये एक प्रकार से पावर है। मैंने बताया था रूट जो होगा उसका क्या होगा? नीचे आएगा रूट 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है ना। फिर साइन का जो इसके अंदर है साइन है, साइन का क्या डिफरेंशियल होगा? कोस, एंगल जो रहेगा वो सेम। फिर जो इसका एंगल रूट एक्स का 1/2 रूट एक्स, ये क्या हो जाएगा आपका आंसर। इसी प्रकार से जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन y = 1 + कोट एक्स, y का dy और dx, रूट का 1/√1 + कोट एक्स, रूट के अंदर जो चीज होगी वो सेम, 2 से मल्टीप्लाई, फिर मल्टीप्लाई के अंदर 1 का 0 प्लस है तो प्लस, कोट का माइनस कोसिकेंट स्क्वायर, प्लस से क्या हो जाएगा? माइनस कोसिकेंट स्क्वायर एक्स। अब एक्स का 1, लिखने की जरूरत नहीं है, हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार से क्वेश्चन कर रहे हैं आपको। अब नेक्स्ट देखो, कोस 1 - x² का होल स्क्वायर। देखो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी पावर नहीं है, ठीक है ना, 1 है, तो मतलब आपको पावर का नहीं करना। और ये किसकी पावर है? एंगल की, बाद में एंगल का होगा। अभी क्या होगा? सबसे पहले y dy और dx, मैंने बताया पावर का, पावर के बाद ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, पावर कोस की है नहीं, मतलब ट्रिग्नोमेट्रिक की फंक्शन की पावर नहीं है। फिर किसका करना है? ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कोस का माइनस साइन 1 - x² का होल स्क्वायर, मतलब एंगल सेम रहेगा। अब इस एंगल का होगा, इस एंगल का क्या होगा? पावर आगे आएगी और एक पावर क्या होगी? कम, 1 हो गई। फिर इसके ट्रिग्नोमेट्रिक पावर का होने के बाद इसके अंदर वाले का 1 का 0 माइनस x² का 2x। अब देखो मल्टीप्लाई करके सोल्व कर लो, माइनस साइन 1 - x² का होल स्क्वायर 2 1 - x² इंटू -2x, इस माइनस से प्लस हो जाएगा 2 to 4 4x साइन 1 - x² का होल स्क्वायर और 1 - x² मल्टीप्लाई। इस प्रकार से आंसर हो जाएगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास y = a sin square x प्लस b cos square x। अब मैंने बताया था y का dy और dx, ये कांस्टेंट है, मल्टीप्लाई में है तो मल्टीप्लाई में सेम रहेगा। ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उसकी पावर 2 है तो पावर आगे आएगी और एक पावर क्या होगी? कम। ये तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की पावर का हुआ। अब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का कोस का साइन का कोस एक्स,
सॉरी, और x का मल्टीप्लाई भी हुआ, ठीक है ना। फिर प्लस है तो प्लस, पावर आगे आएगी, b मल्टीप्लाई में रहेगा, पावर आगे आएगी तो 2 cos x, फिर cos का माइनस sin x, फिर इसके एंगल का x का 1, मतलब मल्टीप्लाई भी 1, लिखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अभी सोल्व कर लो आप, a मल्टीप्लाई 2 sin x cos x माइनस b2 sin x cos x। आपको पता है ये किसका फॉर्मूला होता है, sin x, सॉरी sin x, sin 2x का माइनस b sin 2x, sin 2x दोनों से कॉमन, a माइनस b इंटू में sin 2x, ये क्या हो जाएगा आपका